नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर यह कहा जाता है कि अगर 2022 में नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं किया होता तो सत्ता 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ में आ जाती। यानी नेताओं का टकराव उत्तराखंड में कांग्रेस को भारी पड़ गया। अब पौड़ी गढ़वाल में एक घटना घटी है, इस पर गौर किया जाना चाहिए और यह घटना 2024 और 2024 के बाद जो उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे 2027 में, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देती हुई दिख रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस कैसे काम करती है और कैसे काम करती रही है और अब भी कैसे काम कर रही है, यह घटना इसको बताने के लिए एक मैसेज, एक संकेत देती हुई दिखती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा अभी पौड़ी गढ़वाल का दौरा करके आए। कर्ण मेहरा ने यहां पर एक बड़ी बात की है। कर्ण मेहरा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी की तुलना एक जनसभा में कार्यकर्ताओं के सामने राहुल गांधी से की है। कर्ण मेहरा ने कहा, मुझे गर्व है कि कांग्रेस की जिस विचारधारा पर राहुल गांधी जी चलते हैं उसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी भी चल रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हीं विचारों का आदर करती है। निर्भया के पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए जिस प्रकार राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को पढ़ा लिखाकर पायलट बनाया, ठीक उसी प्रकार मनीष खंडूरी ने अंकिता भंडारी के भाई की सरकारी नौकरी लगाने में सहायता करी। उत्तराखंड में बहुत ही होनहार, तेज तर्रार और एक राजनीतिक विरासत को आगे लेकर चल रहे पूर्व सांसदीय प्रत्याशी हमारे वचन खंडूरी जी के पुत्र आदरणीय मनीष खंडूरी जी, एक बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। हम अक्सर तारीफ और बुराइयां करते हैं। इस शख्स का इस बात से परिचय था कि ये वचन खंडूरी जी के बेटे हैं। 25 लाख रुपया महीना तनख्वाह कमा रहे हैं। हमने सुना था कि जगह राजनीति में आए उससे पहले 25 लाख रुपया महीना की सैलरी ही लेते थे। इतना ही परिचय था। फिर जब चुनाव में देखा थोड़ा सीधा साधा आदमी है, दिखता ही नहीं, नेता टाइप का है। लेकिन जब मैंने देखा जो मेरा नेता है, दीदी बैठ जाए, जो मेरा नेता है, जिसको बदनाम करने के लिए पूरी बीजेपी ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए पप्पू बनाने में, वो राहुल गांधी को मैं फॉलो करता हूं। और आप सब भी निर्भया कांड में क्या किया था राहुल गांधी ने? उन्होंने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं रोका विरोध करने से। उन्होंने कहा, हाँ बेटी के साथ अन्याय हुआ, न्याय होना चाहिए, पर उनकी गलत तो नहीं करा। और उससे बड़ा काम क्या किया हमारे नेता राहुल गांधी ने? निर्भया के भाई को पढ़ाकर लिखाकर पायलट बनाने का काम किया। ये करती है कांग्रेस। और मुझे गर्व है इस बात का कि जिसको कांग्रेस ने संसदीय सीट का दावेदार बनाया कांग्रेस ने। जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, जब करण मेहरा, मेरी बहनें, हम सब लोग आंदोलन कर रहे थे, आदेश गणेश गोदियाल जी के घर गए, चुपचाप से हमारे एक नेता ने उस अंकिता भंडारी के भाई की नौकरी लगाने का काम किया, वो है मनीष खंडूरी। मैं धन्यवाद देता हूं। कर्ण मेहरा ने यह बात कहकर साफ साफ संकेत दे दिए पौड़ी गढ़वाल में कि अगर उनकी चली तो वो पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा का टिकट मनीष खंडूरी को ही दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मनीष खंडूरी राहुल गांधी की विचारधारा पर चलते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा का आदर करती है। यानी कि वो बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि मनीष खंडूरी का आदर किया जाना चाहिए, वह राहुल गांधी की तरह ही है। कर्ण मेहरा ने अपना एक वीडियो 18 नवंबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें वो ये बात कह रहे हैं और इसके अगले ही दिन 19 नवंबर को गणेश गोदियाल ने एक छोटा सा वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में एक पत्रकार गणेश गोदियाल से सवाल कर रहे हैं कि कई लोगों का मानना है कि अगर 2024 में आपको पौड़ी से टिकट मिलता है तो कांग्रेस की राह काफी आसान दिखाई देगी। यह कोई गणेश गोदियाल से सवाल कर रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है और वह सवाल के अंत में कहते हैं कि इसको आप किस तरीके से देखते हैं। इसके जवाब में गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो इस तरह से मानते हैं, सोचते हैं, वो कांग्रेस के और मेरे शुभचिंतक हैं। मैं पार्टी के हित में जो उचित होगा वो करूंगा।
गोदियाल जी, वो काफी लोगों में से कई लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है 2024 में तो जो कांग्रेस की राह है वो काफी आसान दिखाई देगी। इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वो मेरे शुभचिंतक होंगे और पार्टी के शुभचिंतक होंगे, लेकिन मैं अपना शुभचिंतक न होकर सिर्फ पार्टी का शुभचिंतक हूँ। इसलिए पार्टी के हित में जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। यह गणेश गोदियाल का जवाब है, लेकिन मैं यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं। इन दोनों वीडियो को लेकर जो कर्ण मेहरा ने डाला और उसके बाद फिर गणेश गोदियाल ने डाला, इससे एक बात जाहिर होती है कि पौड़ी गढ़वाल में जो टिकट है लोकसभा का, मनीष खंडूरी और गणेश गोदियाल में टकराव बनता हुआ दिख रहा है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट पर कर्ण मेहरा मनीष खंडूरी को बहुत ही साफ तौर पर आगे करते हुए दिख रहे हैं। इस पर मैंने हाल ही में एक अन्य वीडियो भी बनाया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कर्ण मेहरा इतना ओपनली मनीष खंडूरी को आगे क्यों कर रहे हैं। किसी भी दल में टिकट पाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर कर्ण मेहरा उस प्रक्रिया तक पहुंचने के वक्त से पहले ये माहौल बनाना चाहते हैं कि यहां पर मनीष खंडूरी एक लायक उम्मीदवार है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट, इस चुनाव में इस सीट पर जो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड रहने वाला है। वैसे तो ये मुद्दा कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में उठा रही है और उत्तराखंड में ये एक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर गढ़वाल की बात करें और गढ़वाल में भी खासकर पौड़ी की बात करें, क्योंकि अंकिता भंडारी का जो गांव है वह श्रीनगर के पास है, पौड़ी सीट पर पड़ता है, इसीलिए अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड है और उसके बाद की जो आरोप है कांग्रेस के और उसके बाद की जो तस्वीर है, कांग्रेस के भी कई लोगों ने सीबीआई की मांग की, बीजेपी के भी त्रिवेंद्र रावत तक ने सीबीआई की मांग की, कई लोगों ने सीबीआई की मांग की। तो ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है ये यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस साफ साफ इसमें लापरवाही का और बीजेपी के जो वीआईपी का मुद्दा बार बार उठता है कि वीआईपी कौन है, तो हरीश रावत से लेकर तमाम लोग ये इशारा करते हुए दिखते हैं कि वो वीआईपी कोई बीजेपी का नेता है। यह कांग्रेस के नेता जताना चाहते हैं और बहुत से अन्य भी मुद्दे हैं पौड़ी गढ़वाल में, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखता है और इस मुद्दे के संदर्भ में रखकर ही मनीष खंडूरी का नाम कर्ण मेहरा जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसा निर्भया कांड के बाद राहुल गांधी ने निर्भया के भाई की मदद की थी, उसी तरीके से अंकिता भंडारी के भाई की मदद मनीष खंडूरी ने की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इस बात को केवल राजनीतिक संदर्भ में कह रहा हूं। मनीष खंडूरी ने मदद की है, ये बहुत अच्छी बात है, मदद की जानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक लोग कौन सी बात कहां पर कहते हैं इसके बड़े मायने होते हैं और इन मायनों को संदर्भ के तौर पर समझना जरूरी होता है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट में से एक सीट है। इस सीट पर पूर्व सैनिक, वीर नारियां, सर्विस वोटर और सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की संख्या तकरीबन 50,000 के आसपास है, 50,000 से अधिक है। मनीष खंडूरी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन खंडूरी के पुत्र है। वो लगातार यहां से जीतते रहे हैं, इसीलिए यह तो कहा जा सकता है कि इस सीट पर मनीष खंडूरी के पक्ष में कुछ समीकरण है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मनीष खंडूरी यहां से हारे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट 4 धाम में 2 प्रमुख धाम बद्रीनाथ केदारनाथ की भूमि है। प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब समेत कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल इस क्षेत्र में है। इस सीट पर करीब 86% हिंदू, 7% मुस्लिम, 4% सिख और 2% ईसाई मतदाता है। यह यहाँ पर वोटर का समीकरण है। लेकिन इन सब के बाहर जाकर अगर एक बात पर ध्यान दिया जाए तो उत्तराखंड की हर सीट जो लोकसभा सीट है उस पर 14 विधानसभा सीटें हैं और साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है उनको देखें तो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर जो 14 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 13 सीटें भाजपा और केवल 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। इसीलिए यह तो साफ सी बात है कि यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी टफ लड़ाई है। इस तरीके से यहां पर बीजेपी में बहुत से लोग लाइन में हैं। बीजेपी की ये बड़ी प्रमुख सीट है और अगर देखें उत्तराखंड की राजनीति को तो उत्तराखंड की राजनीति में जो ज्यादातर मुख्यमंत्री और ज्यादातर बड़े नेता निकले हैं वो पौड़ी गढ़वाल से ही निकले हैं, इसी सीट से निकले हैं और इस सीट पर कई सारे बड़े लोगों ने चुनाव भी लड़ा है। इसीलिए ये हॉट सीट है और बीजेपी में इस सीट के लिए बड़ी लाइन लगी हुई है। इस सीट से इस बार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ताल ठोक रहे हैं, वो अपनी एक यात्रा भी शुरू करने वाले हैं इसी सीट पर। तीरथ सिंह रावत अभी यहां पर सांसद है बीजेपी के और यह माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है।
अब टिकट त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलेगा या किसी अन्य को मिलेगा यह तो पता नहीं, लेकिन एक सच यह है कि पिछले चुनाव में तीरथ सिंह रावत ने मनीष खंडूरी को 30,000 से अधिक मतों से हराया था और गणेश गोदियाल भी श्रीनगर से बीजेपी नेता धन सिंह रावत से विधानसभा का चुनाव हारे हुए थे। श्रीनगर जो विधानसभा सीट है ये भी पौड़ी लोकसभा सीट के तहत ही आती है। इस तरीके से एक बात यह भी कही जा सकती है कि कांग्रेस के 2 हारे हुए लोग इस लोकसभा सीट से टिकट की बड़ी दावेदारी कर रहे हैं और दोनों को लेकर पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस का टिकट पाने की ये जो लड़ाई है बहुत ही साफ साफ शुरू होती हुई दिख रही है, जबकि अभी लोकसभा का चुनाव कुछ माह दूर है। वैसे तो कांग्रेस में और भी कई उम्मीदवार है इस सीट के लिए, लेकिन वो इन दोनों के सामने कमतर ही दिखते हैं। अब देखना होगा यह खुद को टिकट का सबसे बड़ा हकदार बताने की जो लड़ाई है, साबित करने की जो लड़ाई है, यह पौड़ी गढ़वाल सीट पर कहां तक पहुंचती है। क्या कर्ण मेहरा मनीष खंडूरी को टिकट दिला पाएंगे, यह एक सवाल है जिसका उत्तर अभी पता नहीं, लेकिन गणेश गोदियाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। इसीलिए वो अपनी दावेदारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिखते हैं। देखते हैं पौड़ी गढ़वाल की राजनीति, लोकसभा सीट की इस राजनीति किस दिशा में जाती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।